वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और मैं आकाश कुमार मंडल आप लोग के सामने एक सबसे अलग और हटके आज वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि अभी आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे झारखंड में जो राजनीतिक सियासी जो है पूरा उथल पुथल मचा हुआ है। आइए आज के मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि अभी आप लोग सभी को जान रहे हैं कि पिछले 3 महीने से झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी का जो है समन मिलते जा रहा है, जो कि जारी है। और आज उनका आखिरी इंटेरोगेशन था, जो कि आज उनको किसी भी हाल में ईडी के सामने उनको आज इंटरव्यू के लिए जाना ही था और जाना ही पड़ेगा। और इस मुद्दे के साथ साथ एक दूसरा मुद्दा उठकर ये आता है कि हमारे झारखंड का अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जेल चले जाते हैं या फिर ईडी के सामने अगर उनको इंटेरोगेट के लिए अगर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है कस्टडी में, तो हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री का कमान कौन संभालेगा, बात ये आती है। तो जानिए, अब हम लोग जानते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने अचानक मुख्यमंत्री आवास में सभी विधायकों को बुलाया और बुलाने के बाद उनका जो अपना व्यक्तित्व निर्णय था, क्योंकि व्यक्तित्व निर्णय तो नहीं कह सकते, यहाँ पे सभी विधायकों के निर्णय से ही जो कि है हमारे झारखंड का सीएम को चुना जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कल्पना देवी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन, तो हम लोग आइए जानते हैं कल्पना सोरेन के बारे में बात करते हैं। अब कल्पना सोरेन जी सीएम के कुर्सी पर बैठने के योग्य है या नहीं है। अब चूंकि बात ये आती है, और आप लोग ये भी जान रहे होंगे कि ईडी का जो समन पड़ा है हमारे मुख्यमंत्री जी को, वो किस रिगार्डिंग मिला है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप लोग कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग चीज वो होती है जो कि काला धन को सफेद किया जाता है। मतलब दूसरे देश विदेश से जो पैसे आते हैं ब्लैक मनी, उसको शुद्ध व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम लोग कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस केस में क्या होने वाला है, क्या होगा, और हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेंगे, कल्पना सोरेन या सीता सोरेन। तो आइए आप लोग बने रहे हमारे चैनल पे और जानते हैं। विधायक दलों की बैठक के बाद ये बात बाहर निकल के आती है कि कल्पना सोरेन जी को सीएम के कुर्सी में बैठाया जा सकता है, लेकिन दूसरे पक्ष से सीता सोरेन जी का भी दावा है कि कल्पना सोरेन जी ना तो विधायक रह चुकी है और ना ही उनका राजनीतिक क्षेत्र में कोई बढ़ चढ़ करके हिस्सा है। क्योंकि सीता सोरेन का कहना है कि मैं विधायक पद पर हूं, तो चूंकि मुझे ही मिलनी चाहिए सीएम का कुर्सी, ये सीता सोरेन का कहना है। क्योंकि सीता सोरेन जो है हेमंत सोरेन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि अगर कल्पना सोरेन जी को सीएम के पद पर अगर बैठाया जाता है तो इसका वो खूब जोर विरोध करेंगी। अब बात आती है कि कल्पना सोरेन जी सीएम के कुर्सी पे बैठेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा या फिर उनके लिए क्या नियम है। तो आइए जानते हैं। अगर कल्पना सोरेन जी सीएम पद के लिए शपथ लेती है तो उन्हें उपचुनाव में जीतना होगा, और उपचुनाव जीतने के बाद विधानसभा सदस्य भी बनना पड़ेगा। उसके बाद ही उन्हें सीएम पद पर बैठाया जा सकता है। और आइए अब हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि हमारे झारखंड का अगला दावेदार मुख्यमंत्री कौन होता है। कि अब 1 साल भी नहीं है, अगर कहा जाए तो साल भर भी नहीं है विधानसभा चुनाव के लिए। तो आइए देखते हैं कि हमारे सीएम साहब के ईडी के सामने उनका जो इंट्रोगेट होने वाला है, उसके बाद उनका क्या नतीजा निकलता है। क्या हेमंत सोरेन जी जेल जा सकते हैं, क्या कल्पना सोरेन जी सीएम पद का कमान संभालेंगी, या फिर सबसे बड़े दावेदार सीता सोरेन। तो चलिए देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और जितने भी लोग हमारे चैनल पे बने हुए थे सभी को जय श्री राम।